हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ये चीज़ें आपको समझाई गई थी। और अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको काफ़ी अच्छी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मार्केट ने आप कुल मिला के ये कह सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम दिया है, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब हमें समझना ये है कि कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब है प्रीमियम आपको काफी सस्ते मिलेंगे। सस्ते मिलेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इवन कई कई बार ऐसा मोमेंटम भी मिल जाता है कि आपका पैसा भी डबल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को, हर एक लॉजिक को आपको ध्यान से समझना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मैंने कुछ लेवल्स आपको बताए थे, अगर आप ध्यान देंगे। पहला इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, हमारे लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था। लास्ट टाइम भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था, ये था 17,800। अब मार्केट आज दे चुका है इसका ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन में काफी बड़ा मोमेंटम दिया है। ये लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बायर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से बाउंस करके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। इस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। साथ ही साथ यहां पे हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं और एक चीज और ऐड करते हैं। अगर बायर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से मोमेंटम दे दे, तो ज्यादातर केस में क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस इसी के नीचे पड़ा होता है। तो जैसे ही मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू होता है, तो ये एसएल हिट होना शुरू हो जाता है। हिट होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम दे देता है, जो कि सिचुएशन आपने आज देखी। ठीक वैसे ही इसका अपोजिट भी होता है। जब बाई चांस मार्केट बाउंस करता है, तो जो सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं, उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर ही पड़ा होता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो ये एसएल हिट होना शुरू हो जाता है और ये सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां से आपको काफी अच्छा मार्केट में मोमेंटम मिल जाता है। तो इन दोनों लॉजिक को आपको समझना चाहिए और काफी अच्छा आप इस मोमेंटम को कैच करके काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब ये पहला ही एग्जांपल नहीं है, मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूंगा जब जब मार्केट 17,800 के पास से गुजरा है। फॉर एग्जांपल इस वाली कैंडल को देखिए। यहां पे बायर्स वाला लॉजिक एक्टिवेट हुआ, क्योंकि जिनका स्टॉप लॉस ऊपर पड़ा होगा वो एकदम से बाइंग में कन्वर्ट होना शुरू हो गया होगा। इस वाले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे भरे पड़े हैं। बस आपको लॉजिक समझना होता है और उस मौके का इंतजार करना होता है जब आपको ये मौका मिले, और उस मौके को मिस नहीं करना होता है। पैसा बनाने का सिंपल सा यही एक तरीका होता है। अब यहाँ पे मार्केट रुक कहाँ पे सकता है, क्योंकि चलो हमें ये तो पता लग गया कि मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया 17,800 का। अब ये रुकेगा कहां? ये रुकेगा इस जोन में। हायर प्रोबेबिलिटी है भाई, होने को रिवर्स तो यहां से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा, हम दोनों चीजों को समझेंगे। अगर यहीं से रिवर्स हुआ तो जो ये 17,800 पहले हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ था, अभी रजिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलते ही तो वो रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हायर प्रोबेबिलिटी होती है जितना मजबूत वो सपोर्ट था, उतना ही मजबूत ये आपके लिए रजिस्टेंस बन जाएगा। ये चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ने इसी डायरेक्शन में, यानी कि जो ये गिरावट चल रही है, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रही, तो मार्केट कहां पे जाके रुक सकता है? 17,400 पे जाके रुक सकता है, इस सिचुएशन पे जाके रुक सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन तीनों कैंडल्स को देखो, इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो और इस वाली कैंडल को देखो, इसमें आपको लोअर शैडो दिखाई देगी। यानी कि यहां पे आपको बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं, जिन्होंने मार्केट को बाउंस कराया है। इसलिए आपको ये लोअर शेडोज मार्केट में दिखाई दे रही है। यहां पे ये सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। इस पे आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। ये सिचुएशन समझ में आ गई। यानी कि यहां से हमें एक चीज इंपॉर्टेंट पता चल गई कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो 17,400 के जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे और यहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, और उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ध्यान से नोटिस करना, अगर आप देखेंगे जो डे क्लोजिंग है, 22 की डे क्लोजिंग है,
और 22 का डे लो है, ये काफी पास में है। साथ ही साथ इस स्विंग को भी देखो। अब हम इसे पूरे मोमेंटम को समझते हैं। ऊपर बात करें 17,596, नीचे बात करें 17,529। ये 17,529 हमारा क्या है, डे लो है। किसका है, 22 का। ये आपको डे लो दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन समझ में आ गई। जब तक मार्केट इन दोनों रेड लाइन के बीच में रहेगा तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी है। बाइंग साइड आप तब सोच सकते हैं जब मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चले, साथ साथ में इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे दे, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। या फिर मार्केट डे क्लोज से नीचे चले और डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोनों बातों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हमें यहां पे देखना है कि जब तक मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दे रहा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिला तभी आपको बाइंग मिल सकती है। आपका टारगेट रहेगा 17,640। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 17,680 आपका दूसरे वाला टारगेट होने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक वैसे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि डे क्लोजिंग से तो मार्केट नीचे चले, साथ ही साथ डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दे। तो यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट होने वाला है। लेकिन फिर भी हायर प्रोबेबिलिटी जो हमें नजर आ रही है, पहली जो एक रुकावट बन सकती है मार्केट के लिए 17,448 पे बन सकती है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है तो 17,404 पे हमें यहाँ पे अगला सपोर्ट नजर आ रहा है। अब इस लेवल को ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाया है 17,400 क्यों इंपॉर्टेंट है। इस जोन में जाते ही आंख बंद करके प्रॉफिट बुक कर लेना। गलती से भी ये कोशिश मत करना कि आप पोजीशन में बने रहे, क्योंकि दोनों तरफ हो सकता है भाई। देने को मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है, जो कि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे एग्जांपल देखे, या फिर इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अब काफी लोग सोचेंगे ब्रेकडाउन दे देगा तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जैसे इस जोन में एंटर होगा अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो, और जब इसका ब्रेकडाउन दे देगा भले ही आप दोबारा से एंट्री बना लेना। और ब्रेकडाउन भी दो कंडीशन में देना चाहिए। पहली कंडीशन की बात करें, या तो मार्केट इस पे जाके रुक जाए, कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकडाउन देके चले, तो आपके लिए एक बेहतर एंट्री बनेगी। या फिर अगर सीधे सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है, वापस आके एक बार इसे रीटेस्ट कर दे, फिर मोमेंटम दिखाए, तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर सीधे सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये एक तरह का मार्केट ट्रैप क्रिएट करता है, जिससे कि आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं और आपके पैसे का नुकसान हो जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे हमने दो ऑब्जर्वेशन कर लिया। फ्लैट ओपन होकर अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। अब डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। यहां पे आप देखेंगे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये वाला जो जोन है, ये जो स्विंग बना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पूरा फोकस इसी स्विंग पे रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट यहीं से निकल के आएगा। कौन सा लेवल है, 17,596। अगर हम राउंड लेवल की बात जाए तो 17,600 का ये लेवल है, यानी कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं, मार्केट इसी जोन पे गैप अप ओपन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। तब हम यहां से सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सेलिंग को एकदम अवॉइड कर देंगे, भले ही हमें यहां पे बियरिश कैंडल भी दिखाई दे। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहला रीजन है, एक सपोर्ट हमारे लिए काफी नजदीक है। मैंने आपको समझाया हुआ है, एंट्री लेने से पहले अगर आप सेलिंग साइड एंट्री ले रहे हैं, आपको सेटअप बनता दिखाई दे रहा है, नजदीकी सपोर्ट देख लो। अगर सपोर्ट ज्यादा दूर है तो आप एंट्री ले सकते हैं, अगर सपोर्ट काफी नजदीक है तो एंट्री को एकदम अवॉइड कर देना। आपको फिर नजर रखनी होती है कि इन सपोर्ट पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारी यहां पे एंट्री क्रिएट हो गई। तो हमारे लिए पहला लॉजिक यहां पे क्या बनेगा कि मार्केट डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे, साथ ही साथ डे लो का भी ब्रेकडाउन दे, तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। लेकिन अगर इस जोन पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे गई, पिन बार बुलिश कैंडल या फिर हैमर नजर आ गया, तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट में आपको बता चुका हूं 17,640, इसका ब्रेकआउट आया तो 17,680, इसका भी ब्रेकआउट आया तो आप यहां पे डे हाई तक अप्रोच कर सकते हैं इस लेवल को। अब यहां पे दूसरा
चीज समझते हैं। अगर मान लो जो ये 17,600 है, इससे कहीं मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, इस सिचुएशन पे बाइंग को अवॉइड कर देना। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल आपको दिखाई दी तो आप सेलिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा, ये स्विंग के हाई वाला। इसका ब्रेकडाउन हो गया तो डे क्लोजिंग तक, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो डे लो तक का आप मोमेंटम देख सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई। अब डिस्कशन करते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये वाला है। ये कौन सा है, 17,529। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 22 का डे लो है। हमें पूरा फोकस इस पे नजर रखना है। अगर मार्केट इससे नीचे ओपन हो रहा है, इसी के पास ही, तो आपको अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो तुरंत ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी कौन सी एक्टिव हो जाएगी, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए यहां से एक्टिवेट हो जाएगी। यही एग्जांपल आप आज के दिन भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 17,800 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया, यानी कि उसी के नजदीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे डे लो के नजदीक ही है, और यहां पे बियरिश कैंडल हमें दिखाई दी, काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दिया। वही सेम सिचुएशन यहां पे रहेगी। लेकिन अगर यहां से मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया तो बाइंग मत कर लेना गलती से भी, क्योंकि ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस तो प्रीवियस डे लो का ही हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का एक रेजिस्टेंस है, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो ये स्विंग का एक रेजिस्टेंस है। यानी कि ऊपर की तरफ आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो बेहतर रहेगा, अगर आप स्कैल्पिंग ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद ही मिलेगी। लेकिन नीचे की तरफ हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहां पर मिल सकती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग काफी दूर हो रही है। फिर से समझो, अगर गैप डाउन ओपनिंग काफी दूर हो रही है, यहां पे मार्केट ने बियरिश साइन दिखाए, तो हमें सेलिंग नहीं करनी है। रीजन एक तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी, प्लस ऊपर से मार्केट बियरिश दिखाई दे रहा है, तो हम सेलिंग को अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर यहां पे आपको हैमर नजर आ गया या फिर पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गई, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस सिचुएशन पे आपके लिए टारगेट रहेगा ये डे लो वाला। इसका ब्रेकआउट मिल गया डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, तो आपके लिए स्विंग वाला टारगेट बनेगा। तो हमने यहां पे चारों सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। तो यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,629 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,703 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,726 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,483 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,441 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,361 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।